चैनल आज हम पढ़ेंगे इंग्लिश के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये सभी क्वेश्चन प्रीवियस ईयर एग्जाम में आए हुए हैं और आपकी नेक्स्ट एग्जाम में बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगे। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। टू रूट आउट एन ईविल और अ बैड प्रैक्टिस एसेट्रा, मतलब किसी बुरी आदत को दिखाना या बताना, क्या कहेंगे? ऑप्शन है हेलिंगफ्रेनेट, इरेडिकेट। इरेडिकेट का मतलब होता है उन्मूलन या बुरी आदत को दिखाना, तो मतलब बी इज द राइट आंसर। कार्निवल स्ट्रोल, आपको पता ही है इन अभी वर्डों का मतलब समझाते हैं। जैसे हेलिफ्रेनेट का मतलब होता है जो लड़ाई में बिजी रहे। वन हु इज एंगेज्ड इन फाइटिंग। कार्निवल का मतलब होता है पब्लिक मैरी मेकिंग एंड फेस्टिंग, मतलब जो शादी विवाह होते हैं उसे कार्निवल कहते हैं। स्ट्रोल का मतलब आराम से टहलने घूमने के लिए निकल लिए। सेकेंड क्वेश्चन, ये भी वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है। वन हु सीक्रेटली लिसन टू द टॉक्स ऑफ अदर्स। टॉल लिखा है, गलती से मिस्टेक हो गया, मतलब चुगलखोर की बातें सुनना या चुगलखोरी करना, मतलब चुपके से किसी की बातें सुनना। तो इसे इंग्लिश में क्या कहते हैं? इसे इंग्लिश में इवेंट्स ड्रॉपर कहता है, तो ए इज द राइट आंसर। एम्फी थिएटर, पेट्रोनाइमिक स्कल्पचर, इन सभी का भी मतलब समझा देते हैं। एम्फी थिएटर का मतलब होता है अ डिजाइनेड सेक्शन ऑफ सीट्स इन एनी पार्ट ऑफ थिएटर, मतलब जैसे कि अतिथि वगैरह लोगों के लिए अगर छोड़ते हैं उसे हम एम्फी थिएटर कहते हैं। पेट्रोनिमिक मतलब अपने पूर्वजों के नाम से लिया जाने वाला। स्कल्पचर मतलब जैसे कि हम मूर्तिकार को स्कल्पचर कह सकते हैं। थर्ड क्वेश्चन, दैट विच कांट डू। दैट विदाउट विच कांट डू। क्वेश्चन नंबर थर्ड, दैट विदाउट विच वन कांट डू, मतलब उसके बिना किसी का काम ना चलना। ऑप्शन है मोमेंटो, बॉसी, डायलॉग, इंडिस्पेंसिबल। इंडिस्पेंसिबल का मतलब होता है जिसके बिना किसी का काम ना चलना। जैसे बॉसी, बॉसी का मतलब होता है बॉस टाइप का, जिसे बॉस बनने की बहुत आदत हो। डायलॉग तो हम जानते ही हैं जो हमारे सीरियल वगैरह में यूज होते हैं। मोमेंटो का मतलब होता है समथिंग केप्ट एज रिमाइंडर, मतलब हम रिमाइंडर के लिए कुछ नहीं रख देते थे बुकों में, कुछ भी रख देते थे, पेन वगैरह रख देते थे, उसे मोमेंटो कहते हैं इंग्लिश में। क्वेश्चन नंबर फोर्थ, ये भी वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है। टू टेक सीक्रेटली इन स्मॉल क्वांटिटी। ऑप्शन है ग्रैंडिलोक्वेंस, पहली फ्रेज, वॉलंटरी, बेनिफैक्टर। तो पहली फ्रेज का मतलब होता है चोरी से या आराम से चोरी से कुछ ले जाना, तो उसे पहली फ्रेज कहते हैं। ग्रैंडिलोक्वेंस का मतलब होता है यूजिंग अ प्रॉम्पस स्टाइल ऑफ स्पीच, मतलब अच्छे से स्पीच देना। ग्रैंडिलोक्वेंस जैसे नेता वगैरह लोग देते हैं कि नहीं। वॉलंटरी का मतलब होता है अपने जैसे वॉलंटरी हम लोगों ने वर्ड सुना हो कुछ कर दें यहाँ पे। बेनिफैक्टर का मतलब होता है फाइनेंशियल हेल्प करना। फिफ्थ क्वेश्चन, टू बी ऑन द एपेक्स। एपेक्स से हमें समझ में आ रहा है कि मतलब ऊंचाई की बात हो रही है। ऑप्शन है टू डू ओनली वॉट यू हैव नॉट इनफ मनी टू डू एंड नो मोर। टू बी एट द हाइएस्ट पॉइंट, आपको समझ में आ रहा है टू बी एट द हाइएस्ट पॉइंट होता है, ये फ्रेजल वर्ब, इडियम एंड फ्रेजेस है। तो टू बी एट द हाइएस्ट पॉइंट इज द राइट आंसर। सिक्स्थ क्वेश्चन, मेक अ क्लीन ब्रेस्ट ऑफ। मेक अ क्लीन ब्रेस्ट ऑफ का मतलब होता है टू कन्फेस विदाउट रिसोर्स, मतलब दोष स्वीकार कर लेने को मेक अ क्लीन ब्रेस्ट ऑफ कहते हैं। मैं टाइम वेस्ट नहीं कर रहा हूँ। स्पिक एंड स्पेन का मतलब होता है क्लीन एंड नीट, तो बी इज द राइट आंसर, साफ सुथरा। एट क्वेश्चन, मीली माउथेड मतलब सॉफ्ट स्पोकन, मतलब आराम से एकदम से, कुछ लोग ना कोई आदत होती है मधुरभाषी, तो उसे मीली माउथेड कहते हैं। नाइन्थ क्वेश्चन, सम एंड सब्सटेंस का मतलब होता है जिस्ट, मतलब सार, तो मेन आइडिया और जिस्ट को हम सम एंड सब्सटेंस कहते हैं। टेंथ क्वेश्चन, बस, ये सभी सिनोनिम से मतलब सेम मीनिंग वर्ड बताने हैं। बस का मतलब होता है, टेंथ क्वेश्चन, बस का मतलब होता है टू हार्ड स्ट्राइक और वॉलेंटरी, मतलब बहुत गुस्से में जब बजाते खटखटाते हैं उसे बास कहते हैं, तो स्ट्राइक हो गया इसका सिनोनिम। इग्नोर का मतलब इग्नोर करना, और भी अदर वर्ड्स हैं देख लेना। 11th क्वेश्चन, डिलेमा। डिलेमा का मतलब होता है कंफ्यूज कर देना, तो ऑप्शन है डार्कनेस, फ्रीडम, ट्रैप, कंफ्यूजन। डार्कनेस का मतलब होता है अंधेरा, फ्रीडम का मतलब आज़ादी, ट्रैप का मतलब जाल, कंफ्यूजन का मतलब डिलेमा। और भी अदर वर्ड्स जैसे परप्लेक्सिंग, सिचुएशन या प्रॉब्लम। 12th क्वेश्चन, इर्गेशियस, इसमें भी सिनोनिम बताना है। ऑप्शन है एक्सट्रीमली बैड, मतलब एक्सट्रीमली बैड का मतलब होता है इर्गेशियस। स्नार, एडमेंट, सप्लाई, सप्लाई का मतलब सप्लाई। अदर वर्ड्स जैसे स्नार, एडमेंट का मतलब आप लोगों को कमेंट में बताना है और सर्च भी करना है, ये आपका होमवर्क है। मैं बता तो देता लेकिन बताऊंगा नहीं। टैकल, टैकल सिचुएशन,
हम लोगों ने वर्ड सुना होगा टैकल सिचुएशन, मतलब एक डिफिकल्ट सिचुएशन को हैंडल करना है, लेकिन इसमें आपको अपोजिट बताना है। ऑप्शन है अपोज, ओवरलुक, अवॉइड, अपीस। टैकल सिचुएशन का मतलब उस सिचुएशन को, मतलब डिफ़िकल्ट सिचुएशन को सामना करना, तो उसका अपोजिट हो जाएगा अवॉइड। जैसे अदर वर्ड्स हैं, अपोज का मतलब रोकना, ओवरलुक का मतलब नहीं देखना, अनदेखा करना, अपीस का मतलब आप लोगों को कमेंट में बताना है। कुछ डिफ़िकल्ट वर्डों का मतलब आप लोगों को फाइंड करना है, फिर कमेंट में बताना है, तो आप लोगों को लर्न हो जाएगा। हेस्टली, इसका भी अपोजिट बताना है। बोरिंग, फूलिंग, स्पेंड, थ्रिफ्ट, लीजरली। हेस्टली का मतलब होता है बहुत फुर्तीला, तो इसका अपोजिट हो जाएगा लीजरली, मतलब थका हुआ। अदर वर्ड्स हैं, जैसे बोरिंग का समझ में आ ही रहा होगा, बोरिंग, फूलिश का मतलब होता है अनपढ़ टाइप का, स्पेंड, थ्रिफ्ट। ये भी आपको कमेंट में लिखना है, ये आपका होमवर्क है। अगर आप नहीं लिखोगे तो आप लर्न नहीं कर पाओगे। 15th क्वेश्चन, एक्सटेंड। एक्सटेंड का मतलब एक सीमा टाइप का होता है। ऑप्शन है थ्रो, केयरलेस, डिस्ट्रॉयड, पॉसिबिलिटी। एक्सटेंड का मतलब होता है स्टिल इन एग्जिस्टेंस और सर्वाइविंग, मतलब वो चीज़ है। अब उसका अपोजिट हो जाएगा डिस्ट्रॉयड। पॉसिबिलिटी का मतलब पॉसिबिलिटी, केयरलेस का मतलब जिसकी केयर ना हो, थ्रो। 16th क्वेश्चन, ये फ्रेजल वर्ब है। गेट अक्रॉस। गेट अक्रॉस का मतलब होता है अचानक से मिल जाना, तो कम्युनिकेट सक्सेसफुली। सी इज द राइट आंसर, मतलब बातचीत करना और पार जाना। 17th क्वेश्चन, स्टैंड फॉर। ये भी फ्रेजल वर्ब है। स्टैंड फॉर का मतलब होगा कि कोई टू रिप्रेजेंट और मीन, मतलब वो सामने खड़ा है, तो अर्थ होना या किसी विचार का समर्थन करना कि हम आपके साथ खड़े हैं। स्टैंड फॉर आप लोगों ने बहुत ज़्यादा वर्ड सुना होगा। 18th क्वेश्चन, कम बिटवीन। कम बिटवीन का मतलब होता है कि टू इंटरफेयर, मतलब बाधा डालना, वो हमारी चीज़ के बीच में आ गया। 19th क्वेश्चन, इसमें आपको करेक्टली स्पेल वर्ड बताना है। और ओमिटेड, ओमिटेड शब्द के सभी ऑप्शंस दिए गए हैं, आप लोगों को समझ में आ रहा है। OMITTED, ये आप इसका सही वर्ड है। 20th क्वेश्चन, इसमें भी आपको करेक्टली स्पेल वर्ड बताना है कौन सा सही है और कौन से गलत है। तो इसमें 4 वर्ड दिए गए हैं, रंबल, ट्रेम्बल, स्टेम्बल, जम्बल। आपको दिख रहा है रंबल सही है और ट्रेम्बल, स्टम्बल, जम्बल ये सभी गलत हैं। इसमें सबकी मिस्टेक्स बता देते हैं। जैसे स्टम्बल में STUMBLE सिर्फ एक बी होगा, जम्बल में डबल बी की जगह सिर्फ एक बी होगा, और ट्रिपल में TRI होगा, वो तो सभी लोग जानते हैं। और रंबल का मीनिंग भी आप लोगों को कमेंट में बताना है। अगर आपको प्रैक्टिस सेट अच्छा लगा तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं, नहीं तो डिसलाइक भी कर सकते हैं। कमेंट में ज़रूर बताएं। चैनल को सब्सक्राइब करें ऐसी ही मज़ेदार वीडियोज़ के लिए। थैंक यू।